Hello friends, welcome back to our new this video, and today we are going to learn very basic and common question that every student asks me. Sir, please give me any important tips while we are conducting any coding interview, right? So this is today's video regarding the same 5 important tips on the problem solving skills while using that the coding round, right? बेसिकली आप ऐसे कोई 2 3 या 5 या 10 आप डिफाइन नहीं कर सकते कि ऐसे इतने ही टिप्स है या आप उसको मेजरमेंट नहीं कर सकते। आपको 2 टिप्स अगर अच्छे से पता है तो आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा, या 5 टिप्स आपको अच्छे से आ रहे हैं तो आपका इंटरव्यू क्रैक हो सकता है। बट इसमें मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ वन ऑफ देम, आप इसमें से ये 5 फॉलो करो ताकि आपको हेल्प हो, आपका इंटरव्यू स्मूथ जाए। आप हर एक टॉपिक को जो इंटरव्यू जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है या आपका जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है या लॉजिकल का जो कोड है, आप उसको अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करो, एक्सप्लेन करो उस कोड का या उस लॉजिक को, आप अच्छी तरह से उसको समझा सको, राइट है। तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, फर्स्ट पॉइंट दैट विल बी अंडरस्टैंड दी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, सबसे पहले आपको जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया है उसको समझना है, रीड करना है, 1 2 3 बार उसको अच्छे से रीड करो ताकि आपको तुरंत क्लिक हो सके कि इसमें मुझे क्या टेक्निक यूज करना है या कौन सा एल्गोरिथम यूज करना है, या इसमें एरे यूज करना है क्या, एरे का कौन सा टेक्निक यूज करना है, सॉर्टिंग है तो सॉर्टिंग में कौन सा टेक्निक होगा। बबल सॉर्ट कर सकते हैं इजीली, या बकेट सॉर्ट कर सकते हैं, या सिलेक्शन सॉर्ट से मैं इस कोड को इजी करूँ। सिंपल अगर एरे है, उसी तरह से स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में से कौन सी मेथड मुझे यहाँ पे अप्लाई करनी चाहिए, स्ट्रिंग के लिए यहाँ पे क्या एल्गोरिथम्स यूज कर सकते हैं, बेसिक एरे स्ट्रक्चर है या फिर रेडीमेड कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है, एरे लिस्ट है, लिंक लिस्ट है, तो आप इस तरह से उसको समझ सकते हो। सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट है, जो भी आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा है उसको क्या करो, स्मॉल पार्ट में डिवाइड करो। मतलब कि अगर आपको कोई बड़ा सा टास्क दिया है, लाइक 11 टास्क है, तो उसको हमेशा हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में सब डिवाइड करते हैं। तो उस तरह से उसको क्या करो, डिवाइड करो अच्छे से, डिवाइड इनटू स्मॉल स्टेप्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी स्मॉल स्टेप्स रहेंगे, मतलब कि आपको एक प्रोग्राम में अगर आपने 3 कोई एल्गोरिथम यूज किए हैं तो यहाँ पे आपके 3 स्टेप बन जाएंगे, राइट है। अगर आपको एरे का प्रोग्राम है तो एरे के प्रोग्राम में आपको सबसे पहले एलिमेंट रिट्राइव करना है, सेकंड उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लेट्स से एडिशन है, सेकंड मैक्स है, या वट एवर दिस सॉर्टिंग इज देयर, राइट। सो दैट इज अ सेकंड स्टेप। और बाद में फिर उस नंबर को या उस एरे को, आपको सॉर्टेड एरे को जनरेट किया हुआ है उसको प्रिंट सेकंड टाइम पे आपको प्रिंट करना है, तो ये उसका बन जाएगा थर्ड स्टेप। मतलब आप इस तरह से किसी भी एग्जांपल को 2 3 स्मॉल पार्ट में उसको कन्वर्ट करो ताकि आपको ही इजी हो सके कि मैं यहाँ तक अगर सही जा रहा हूँ तो इसके बाद में यहाँ पे क्या करना है। या फिर ऐसा हो कि आपका पहला स्टेप ही फॉल्स है, या फिर पहले स्टेप में आपने अच्छे से कोड नहीं लिखा है और सेकंड थर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आप क्या कर रहे हो, उसको फाइंड आउट कर रहे हो। तो ऐसा ना हो, आप स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रॉब्लम को समझो, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो और फिर इसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, राइट है। नेक्स्ट थर्ड वन, सेम अप्लाई डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स सिंपली ये मैं आपको इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर की बात ही नहीं कर रहा हूँ। लेट्स से कि अगर एरे इन नंबर ऑफ एलिमेंट आपको स्टोर करना है तो आप सिंपल एरे यूज करो। अगर आपको किसी नंबर को प्राइम चेक करना है तो यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर तो काम में नहीं आएगा, तो आपको यहाँ पे फॉर लूप यूज करना है, इटरेट करना है, सो दैट इज इटरेटर, राइट। अगेन लेट्स से देयर इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में से आपको सिर्फ वहाँ पे वॉवेल्स प्रिंट करना है, तो आप वहाँ पे एरे का कन्वर्जन कर सकते हो, स्ट्रिंग का कन्वर्जन एरे के कैरेक्टर एरे में कर सकते हो, फिर वहाँ पे एक एक कैरेक्टर एरे को आप रिस्टोर कर सकते हो। मतलब वहाँ पर भी एरे यूज हो रहा है, एरे दैट इज आल्सो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर सीओ। तो हर एक जो भी आप टेक्निकल लॉजिकल जो भी आप चीजें करते हो वहाँ पे कोई ना कोई बैकग्राउंड में एक डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन होता है। तो इस तरह से आपको उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए या जितने भी आपने स्टेप वहाँ पे कन्वर्ट किए हैं उस स्टेप्स में क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है और क्यों यूज करना है, इसको आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप लेट्स से कि अगर आपको सब प्रॉब्लम स्टेटमेंट पता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के ऊपर आपने ये सारे 3 चीजें फॉलो की है, अब आपका यहाँ पे इवैल्यूएशन ये है कि जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा है ये सारी चीजें यूज करके आप उसको क्या कर सकते हो, इवैल्यूएट कर सकते हो। अब इवैल्यूएट मतलब क्या होगा कि लेट्स से कि अब मुझे एरे में से प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करने हैं,
तो अब मैं एरे को तो रिट्राई कर चुका हूँ, प्राइम की लॉजिक भी मैंने वहाँ पे अप्लाई किया है। अब दोनों भी सही में वर्क हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो पहले ट्राई करना है, टेस्ट करना है। मतलब ये दोनों भी डेटा स्ट्रक्चर आपने यूज किए हैं, एक ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दो डेटा स्ट्रक्चर यूज किए, उनको इवेल्युएशन करना है कि दोनों सही में वर्क हो रहे हैं क्या। अब वर्क अगर हो रहे तो वेल एंड गुड, तो यही इवेल्युएशन होगा कि जो भी आपने डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे अप्लाई किए हैं उनको क्या करना है, इवेल्यूट करना है, मतलब चेक करना है। ठीक है, सिंपल यहाँ पे। और फाइनली आपका यहाँ पे जो भी रिजल्ट है, उस रिजल्ट के जितने भी टेस्ट केसेस है वो सारे अप्लाई करके देखो। अप्लाई मतलब क्या होगा कि टेस्ट केसेस लाइक एरे में से प्राइम नंबर फाइंड करने थे आपके। फर्स्ट एरे में आपने नंबर लिए 5 नंबर लिए जिसमें 1 और 0 नहीं था। आपने 2 के लिए ट्राई किया है, 7 के लिए ट्राई किया होगा, मे बी 5 के लिए किया होगा। बट अगर उसमें अगर गलती से एरे में किसी ने 0 ऐड किया या फिर 1 ऐड किया तो वहाँ पे भी आपका कोड सही वर्क होना चाहिए। सो इसलिए हम उसको क्या करेंगे, उस रिजल्ट को टेस्ट करेंगे 1 या 2 बार, ताकि आपका कोड किसी भी टेस्ट केस से, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि लीड कोड पे है या हैकर रैंक पे है, बहुत सारे आपने कोड देखे होंगे कि आपका कोड सही है, आपके क्लिप पे वर्क हो रहा है, बट उनके टेस्ट केसेस है या जो भी उनका पोर्टल है वहाँ पे फेल होता है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस में। तो यही आपको ट्राई करना है कि वो सारे के सारे टेस्ट केस मेरे वहाँ पे सही हो, ग्रीन हो, पास हो। ठीक है, अब ये सारी चीजें होने के बाद सिंपल क्या है, अगर आपने यही स्टेप फॉलो किए हैं और इंटरव्यू के सामने आपको सिर्फ यही चीजें एक्सप्लेन करना है स्टेप बाय स्टेप। हाँ, मैंने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ा था, मुझे इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मुझे ये समझा कि यहाँ पे मुझे ये चीजें करने हैं, राइट है। फॉर एग्जाम्पल कि लेट्स से कि देयर इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मानो कि उसने दिया उसने कि अब एक पार्टी है और पार्टी में बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं। ठीक है, दैट इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब इन मेहमानों को मुझे क्या करना है, हर एक के साथ में कितने लोगों ने सेकेंड्स किया। बहुत सिंपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट लग रहा है आपको, बट अगर आपने इसको थोड़ा स्टडी किया तो आपको समझेगा ना कि यहाँ पे अभी अप्लाई क्या करना है, राइट है। तो सबसे पहले तो जितने भी नंबर ऑफ मेहमान आए हैं, आपने अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा है तो इसको क्या करो, डिवाइड करो स्मॉल पार्ट में। मेहमान हुए, एक एरिया हुआ, उसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मतलब ये 3 चीजें एक जगह पे हो रही है, मतलब यहाँ पे एरे होगा। अब एरे के बाद में फिर वहाँ पे नंबर ऑफ सेकेंड्स होंगे, मतलब हर एक बंदे को आपको एक दूसरे के साथ में चेक करना है कि नंबर ऑफ सेकेंड्स कितने हो सकते हैं। फिर वहाँ पे आप अपना दिमाग लगा सकते हो कि हाँ, एरे में मुझे अभी हर एक का वहाँ पे इवेल्यूशन करना है, हर एक को एक दूसरे के साथ में टच करना है, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई तो एल्गोरिथम काम करेगा, राइट ना। तो वहाँ पे कितने नंबर ऑफ इटरेशन होंगे, एन स्क्वेयर होंगे या एन माइनस वन स्क्वेयर होंगे या एन इंटू एन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एन माइनस वन स्क्वेयर होगा, क्योंकि आपको पता है कि एक दूसरे के साथ में जब भी करोगे तो लेफ्ट से आप राइट में ट्रैवर्स करोगे, तो वहाँ पे जो भी नंबर ऑफ नेस्टेड एरे होगा, मतलब नेस्टेड आप लूप यूज करोगे, वो यहाँ पे आपका डेटा स्ट्रक्चर हुआ। इसको आपने क्या किया है, हर एक के साथ में चेक किया है, एरे डेटा स्ट्रक्चर दोनों को मर्ज किया। फिर उसके बाद में आपने यहाँ पे टेस्ट केसेस लिखी हुई है। टेस्ट केसेस में आपने क्या किया कि जितने भी नंबर ऑफ थे पेयर पहले आपने प्रिंट करके देखे। ओके, मतलब 1 2 3, अगर 3 लोग हैं तो 1 का 2 के साथ में पेयर होगा, देन 1 का 3 के साथ में होगा। अगेन 2 और 1 नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी उसने 1 और 2 के साथ में किया हुआ था। अब सेकेंड बचा कौन, 2 और 3, तो ये 3 पेयर आपको प्रिंट करने हैं। तो यही आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इवैल्यूएट करोगे और उसके बाद में रिजल्ट फाइंड करोगे। तो इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जो भी आपका इंटरव्यू है उसके सामने एक्सप्लेन करते हो, तो अपने स्टेप अगर याद रखे हैं या फिर आपने जिस तरह से कोड लिखा है फ्रॉम लाइन नंबर फर्स्ट टू लाइन नंबर एंड, यही आपके स्टेप्स रहते हैं जो आपको इंटरव्यू के सामने एक्सप्लेन करने होते हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि उसमें आपने क्या टेक्निक यूज की है, कौन सा लूप यूज किया है, कितना आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉलो की है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉलो की है, वो उसको इतना अच्छा बता सकते हो उतना अच्छा रहेगा, ताकि आपका वहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर वहाँ पे रिप्रेजेंट होता है, आपका टेक्निकल साउंड वहाँ पे दिख जाता है। आपने 3-4 साल जितने भी ग्रेजुएशन या यहाँ पे आपने स्टडी किया हुआ है वो वहाँ पे बंदे को समझ में आता है। ठीक है, तो गाइस वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, शेयर करो और अपने फ्रेंड के साथ में भी वहाँ पे शेयर करो। ठीक है गाइस, थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।